गुड मॉर्निंग गाइस। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम को टाटा बोल दीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वर्ड रटवाता नहीं हूं, बल्कि एक एक ट्रिक से हजारों की संख्या में वर्ड याद करवाता हूं। जैसे एक ट्रिक है बिफोर प्लस पी एडजेक्टिव प्लस V4। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। इस बिफोर का मतलब होता है से पहले या के पहले। और पॉजेसिव एडजेक्टिव मैंने कल बताया था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं, तो माई हो गया, आवा हो गया, यो हो गया, हीज हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, etc। अब V4 मतलब वर्ब का चौथा रूप, यानी कि वर्ब में ING। जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग, टीच से टीचिंग, etc। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया गाइस कि बिफोर का हिंदी अर्थ क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं और V4 का मतलब क्या होता है। अब मुझे लगता है कि आप भी वर्ड अप बना सकते हैं। जैसे अब आप बनाइए बिफोर माई कमिंग, मतलब मेरे आने के पहले या मेरे आने से पहले, चूंकि से भी इसका हिंदी अर्थ निकलता है। ओके गाइस, अब कहा जाए कि बिफोर माई गोइंग मतलब मेरे जाने के पहले, बिफोर माई स्पीकिंग मेरे बोलने के पहले, बिफोर माई टेकिंग टी मेरे चाय पीने के पहले, कहा जाए बिफोर माई प्लेइंग मेरे खेलने के पहले, बिफोर माई रीचिंग मेरे पहुंचने के पहले। अब तो वर्ड बन रहा है, बिल्कुल इजी है। दूसरा वर्ड देखिए, जैसे कहा जाए कि बिफोर योर कमिंग, मतलब आपके आने से पहले या आपके आने के पहले। अब क्या है, कमिंग को बदलते जाइए, कहेंगे बिफोर योर गोइंग आपके जाने के पहले, बिफोर योर लाफिंग आपके हंसने के पहले, बिफोर योर टीचिंग आपके पढ़ाने के पहले, कहेंगे बिफोर योर प्लेइंग आपके खेलने के पहले, बिफोर योर स्लीपिंग आपके सोने के पहले। एकदम बिल्कुल आसान है वर्ड बनाना। और भी हम लोग इस पर बनाएंगे। जैसे कहा जाए कि बिफोर हीज कमिंग, मतलब उसके आने के पहले। यहां अगर स्त्री होगी तो हर कर दीजिए, तो कह रहे कि बिफोर हर कमिंग या बिफोर हिज कमिंग, मतलब उसके आने के पहले। अब कहिए कि बिफोर हर गोइंग उसके जाने के पहले, बिफोर हर स्लीपिंग उसके सोने के पहले, बिफोर हर टेकिंग एडमिशन उसके नामांकन कराने के पहले। समझ में आ रही ना, एकदम आसान है वर्ड बनाना। कहा जाए बिफोर आवर कमिंग, मतलब हम लोगों के आने के पहले। चूंकि यहां पर आवर लगा हुआ है तो बिफोर आवर कमिंग हम लोगों के आने के पहले, अब बिफोर आवर गोइंग हम लोगों को जाने के पहले, बिफोर आवर प्लेइंग हम लोगों को खेलने के पहले, बिफोर आवर टीचिंग हम लोगों के पढ़ाने के पहले, बिफोर आवर रीचिंग हम लोगों को पहुंचने के पहले। आसान है ना बनाना, बिल्कुल आसान है, आप भी ट्राई कीजिए,
आप भी हजारों की संख्या में वर्ड बना सकते हैं। ओके गाइज, और भी वर्ड हम लोग बनाएंगे, जैसे कहा जाए कि बिफोर देयर कमिंग, मतलब उन लोगों के आने के पहले या उन लोगों के आने से पहले। सिर्फ यहाँ पर कमिंग हटाते जाइए, दूसरा वर्ड लगाते जाइए, जैसे बिफोर दे आर गोइंग, उन लोगों को जाने के पहले। बिफोर दे आर रीचिंग, उन लोगों के पहुंचने के पहले। कहा जाए कि बिफोर दे आर प्लेइंग, उन लोगों के खेलने के पहले। बिफोर दे आर स्लीपिंग, उन लोगों के सोने के पहले। अब बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। अगर किसी का नाम आ जाए तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाए कि किसी के नाम पर वर्ड बनाना हो, जैसे बिफोर राम्स कमिंग, मतलब राम के आने के पहले या राम के आने से पहले। तो यहां पर चेंज करते जाइए कमिंग। अब कहिए कि बिफोर राम्स गोइंग, राम के जाने से पहले। बिफोर राम्स स्लीपिंग, राम के सोने से पहले। बिफोर राम्स प्लेइंग, राम के खेलने के पहले। बिफोर राम्स रीचिंग, राम के पहुंचने के पहले। बिल्कुल आसान है, आप जोड़ते जाइए। अब किसी लड़की का नाम आ जाए तो सीताज कर दीजिएगा, गीताज कर दीजिएगा, वर्ड बनने लगेगा। अब जो है मैं चाहूंगा कि इस पर सेंटेंस बनाया जाए, ताकि वर्ड तो आपको मिल गया, सेंटेंस भी जब मिलेगा तब आपको कॉन्फिडेंस क्लियर होगा, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ अब इंग्लिश मैं बोल सकता हूं। जैसे छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाइए कि आई वाज स्लीपिंग, मतलब मैं सो रहा था। कहेंगे बिफोर यू कमिंग, मतलब आपके आने के पहले मैं सो रहा था। दूसरा सेंटेंस बनाइए, शी वाज टेकिंग टी, मतलब वह चाय पी रही थी। कहेंगे बिफोर माई कमिंग, मतलब मेरे आने के पहले वह चाय पी रही थी। सेंटेंस बनाइए कि राधा वाज वीपिंग, मतलब राधा रो रही थी। बनाइए कि बिफोर यू कमिंग, मतलब आपके आने के पहले राधा रो रही थी। छोटा छोटा पहले सेंटेंस बनाइए, जब छोटा छोटा बनाने लगेगा कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो बड़ा भी सेंटेंस बनने लगेगा। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, ये चैप्टर बहुत पहले मैं अपनी किताब में लिख दिया, ताकि जैसे सारे बच्चों को बेनिफिट हो सके। मैं तो अभी ऑनलाइन आया हूँ ना, ऑनलाइन मैंने इसलिए आया ताकि पूरे ऑल ओवर इंडिया मेरी किताबें चलती है। सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सारे से जो है फ़ोन आता था कि सर आकर ऑफलाइन पढ़ा दीजिए, तो चारों तरफ जो है ऑफलाइन पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं ऑनलाइन आ गया ताकि बच्चों को गाइडलाइन दे सकूं। और इस चैप्टर को एकदम बेहतरीन तरीके से मैं किताब में भी पढ़ाया हूं। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, मैंने लिखा है यहाँ पर कि बिफोर पी एडजेक्टिव प्लस V4। मैंने यहाँ वर्ड भी बनाया है, ध्यान दीजिए। करे कि बिफोर माई कमिंग, मतलब मेरे आने से पहले। दूसरा वर्ड है कि बिफोर यू गोइंग, मतलब आपके जाने से पहले। तीसरा वर्ड है कि बिफोर आवर रीचिंग, मतलब हम लोगों के पहुंचने से पहले। मैंने बताया था कि बुक में मैंने पढ़ाया भी है, सेंटेंस भी बनाया है। मैंने सेंटेंस बनाया है कि आपके आने से पहले मैं चाय पी रहा था। अब भैया मैं सेंटेंस बना भी रहा था, बोर्ड पर बनाया भी था कि आई वॉज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था बिफोर योर कमिंग।
आप सेंटेंस बना सकते हैं कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट बिफोर योर कमिंग, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल बिफोर योर कमिंग, आई वॉज प्लेइंग टेनिस बिफोर योर कमिंग। कहेंगे आई वॉज रनिंग इन द फील्ड बिफोर योर कमिंग। कहेंगे आई वॉज लर्निंग इंग्लिश बिफोर योर कमिंग, आई वॉज सॉल्विंग द मैथमेटिक्स बिफोर योर कमिंग। अब बनाइए ना छोटा छोटा सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले वह तैयार थी। कैसे सेंटेंस बनेगा देखिए, शी वॉज प्रिपेयर्ड बिफोर माई रीचिंग। तो बनाइए कि ही वॉज प्रिपेयर्ड मतलब वह तैयार था, बिफोर माई रीचिंग। बनाइए कि ही वॉज रेडी टू प्ले बिफोर माई कमिंग, मेरे आने से पहले वह जाने के लिए तैयार था। तो कैसे बनेगा, कहेंगे ना शी वॉज रेडी टू गो, वह जाने के लिए तैयार थी। ही वॉज रेडी टू गो, राम वॉज रेडी टू गो, शबनम वॉज रेडी टू गो मतलब शबनम जाने के लिए तैयार थी बिफोर माई कमिंग या बिफोर माई रीचिंग। एकदम आसान है गाइज, आप ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। और भी आपको सेंटेंसेस यहां मिलेंगे। थर्ड नंबर सेंटेंस कह रहा है कि मेरे चुनाव जीतने से पहले वह बड़ी उदास थी। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड मतलब वह बहुत उदास थी। करे कि बिफोर माई विनिंग द इलेक्शन, मेरे चुनाव जीतने से पहले। लेकिन कहा जाए कि मेरे चुनाव जीतने से पहले वह बहुत खुश था, वह उसका दिल उसका बाग बाग था। तो ओवर ज्वाइड मैंने होता है दिल बाग बाग होना। तो कहेंगे ही वॉज ओवर ज्वाइड बिफोर माई विनिंग दी इलेक्शन, ही वॉज वेरी हैप्पी बिफोर माई विनिंग दी इलेक्शन। इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं इन सारे स्ट्रक्चर से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी अंदाज आपको समझ में आ रही है, मेरी पढ़ाने का स्टाइल समझ में आ रहा है, कैसे एक एक ट्रिक से हजारों वर्ड्स याद कर लेंगे और कैसे सेंटेंस बना लेंगे और कैसे माहौल क्रिएट करके इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर नहीं भटकिए और नहीं अपने फैमिली मेम्बर को भटकने दीजिए, ना किसी दोस्त को भटकने दीजिए, किसी रिलेटिव को भटकने दीजिए। सबको राय दीजिए कि सब लोग जो है मेरे ऐप पर चले आवे। अभी मैं बताऊंगा कि मेरे ऐप का क्या नाम है। एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूं। चूँकि यूट्यूब पर आप इसलिए पढ़ते हैं, वहाँ फ्री लेक्चर मिलता है, फ्री क्लासेज मिलता है, लेकिन अधूरी नॉलेज मिलती है, ये आप भूल जाते हैं। तो आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप मेरे ऐप पर चले आइए। 2 मिनट टाइम दीजिए, अभी मैं ऐप के बारे में बता रहा हूँ। गाइज मेरे ऐप का नाम है इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। आप प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए। यूट्यूब पर भी सर्च मारिएगा, ये आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि ऐप पर आइए। जब ऐप पर आइएगा तो आपको कोर्स मिलेगा जिसका नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। सोच सकते हैं कि जब कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, मतलब आपके परिवार का कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट समाधान है। चाहे परिवार में जिस तरह के भी इंग्लिश चाहिए, हर तरह का इंग्लिश यहाँ मौजूद है। जैसे अगर आपके परिवार में कोई किड्स है तो उसको किड्स स्पोकन मिलेगा, किड्स ग्रामर मिलेगा, किड्स आईक्यू मतलब किड्स का आईक्यू कैसे डेवलप होगा, आईक्यू कैसे डेवलप करेगा, ये सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। किड्स का जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड 100 के स्पीड में कैसे काम करेगा, ये सारे चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, सारे कोर्सेस दिए जाते हैं। तो किड्स के लिए 3 कोर्स हो गया। जब 2 नंबर में जाइएगा तो आपको यहाँ मिलता है एडल्ट स्पोकन। एडल्ट स्पोकन मतलब अगर आपके फैमिली में कोई बड़ा बच्चा है, वो स्टूडेंट हो सकता है, सर्विस होल्डर हो सकता है, बिजनेस होल्डर हो सकता है, या जॉब होल्डर्स हो सकता है, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहता है। वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है ये माने नहीं रखता है,
क्योंकि मैं अनपढ़ को भी इंग्लिश सिखाता हूँ और पढ़े लिखे लोगों को भी सिखाता हूँ। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब अनपढ़ आदमी हिंदी बोल सकता है तो इंग्लिश क्यों नहीं। अनपढ़ आदमी कोलकाता जाता है 2 से 3 महीना में बंगाली बोलने लगता है, बिहार जाता है 2 से 3 महीना में भोजपुरी बोलने लगता है, उड़ीसा जाता है 2 से 3 महीने में ओडिया बोलने लगता है, महाराष्ट्र जाता है 2 से 3 महीना में मराठी बोलने लगता है। तो इंग्लिश क्यों नहीं गाइज, इंग्लिश भी बोलना बिल्कुल आसान है। क्या क्या ज़रूरत है ये मैं ऐप पर पढ़ाता हूँ, आप ऐप पर आकर देखिए। ओके, आपको 3 नंबर में मैं यहाँ देता हूँ जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। जनरल ग्रामर मतलब अगर आपके फैमिली में कोई मैट्रिक में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, ये माने नहीं रखता है, क्योंकि ग्रामर जो है सबका लगभग मिलता जुलता होता है। तो मैं ग्रामर A to Z पढ़ाता हूँ, ग्रामर कवर हो जाएगा। और यदि आपके फैमिली में कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, एयरफोर्स, तो उसके लिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव ग्रामर मिलेगा। और इस सारे कोर्स को कवर करने के लिए मैं आपको 4 नंबर में देता हूँ 5 ई-बुक्स। आपके ऐप पर जो है 5 बुक जो है दिया गया है। अभी मैं बुक दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये रहा बुक नंबर 1। इस पर लिखा होगा 6 in 1, मतलब 6 किताब है इसमें। ये प्री नर्सरी से यूकेजी तक के बच्चों के लिए है, जो 6 सब्जेक्ट को इंग्लिश से स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, एसएसटी हो, जीके हो, हर चीज़ को स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसलिए लिखा है 6 in 1, प्री नर्सरी टू यूकेजी। ये रहा बुक नंबर 2, जो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए है। इस पर 2 in 1 लिखा होगा, ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। ये रहा बुक नंबर 3, इस पर भी 2 in 1 लिखा होगा, जो 5 से लेकर 8 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन दोनों कवर करता है। ये रहा V4, 8 से 10 तक के बच्चों को स्पोकन ग्रामर दोनों कवर करता है। इस पर लिखा होगा 2 in 1। ये जो है V5, मतलब ये 10 से लेकर 12 तक के बच्चों को स्पोकन और ग्रामर दोनों कवर करता है। और सिर्फ स्पोकन और ग्रामर ही कवर नहीं करता है, इस पर ध्यान दीजिए, लिखा होगा न्यूज़ वर्ड्स एंड न्यूज़ हेडलाइंस, मतलब आपके बच्चों को अखबार पढ़ना भी सिखाता है। अखबार का हेडलाइंस कैसे समझेंगे, उसका न्यूज़ जो प्रिंट होता है उसको कैसे समझेंगे, या जो टीवी पर न्यूज़ चल रहा होता है उसको कैसे समझेंगे। क्योंकि अखबार में जो हेडलाइंस होता है ना, वो ग्रामर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रूल्स उसके डिफरेंट होते हैं। सारे रूल्स दिए गए हैं इसमें, क्लासिफाइड वर्ड्स दिए गए हैं, क्राइम का, पॉलिटिक्स का, बिजनेस का, बॉलीवुड का, कोर्ट का यूज होता है, कोर्ट में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं जो लोग वकील लोग यूज करते हैं, या मिसाप का, जो एक्सीडेंट हो जाता है, घटनाएं घट जाती है, वो सारे वर्ड्स इसमें एकदम क्लासिफाइड करके दिया गया है, ताकि आपका बच्चा अखबार भी पढ़कर समझ सके। मतलब ये 5 किताब स्पोकन का कंप्लीट किट है। 6ठी भी किताब आने वाली है, वो भी किताब जो है इसमें इंक्लूड हो जाएगी। वैसे 10 किताब है मेरी, लेकिन कुछ किताबें ट्रांसलेशन की है, अलग चीज़ें हैं, इसलिए वो चीज़ इसमें नहीं है। 5 किताब है, 6ठी किताब आने वाली है, वो भी किताब मैं इसमें दे दूंगा। अब क्वेश्चन उठता है कि सर कोर्स तो बड़ी अच्छा है, बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन इसका ड्यूरेशन क्या है, चार्जेस क्या है। तो जब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, इससे पता लगा लेना चाहिए कि मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। वजह यही है कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, 1 से 2 मिनट और टाइम दीजिए। कोर्स है गाइस फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का ड्यूरेशन है। 1 साल का जो है एक्चुअल प्राइस है 9,999 का। घबराइए नहीं, ये उसके लिए है जो कैपेबल है, दे सकता है। लेकिन हमारे समाज में जो किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, रिक्शा चालक, ठेला खींचने वाले, या रोड साइड में सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, या भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, या हॉकर्स हैं जो मोहल्ले मोहल्ले घूमकर जो है कुछ कुछ बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं,
उनको भी अधिकार है कि उनके भी बच्चे जो है इंग्लिश बोले और इंग्लिश बोलकर अपना सपना पूरा करें। एजुकेशन पर क्योंकि सबका फंडामेंटल राइट है, इसलिए मैंने एक यहाँ पर कूपन दे रखा है। कूपन का नाम है गाइज BPL ओनली, जहाँ पर जो है 9,999 रुपया दिया होगा, उसके जस्ट ऊपर जाइएगा तो ये कूपन मिलेगा। जैसे उसको क्लिक कीजिएगा तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 रुपया में, जिसमें गवर्नमेंट का टैक्स है और सौरव गांगुली इस ऐप का प्रमोशन करते हैं, उनका चार्जेज है। अब यदि मेरी अंदाज पढ़ाने का समझ में आ रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो कि हम मैं इस प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीख सकता हूँ, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर ना भटकिए, ना किसी को भटकने दीजिए। सबको सलाह दीजिए कि मेरे ऐप पर चले आवे और इस कूपन को यूज़ करके सरकार का टैक्स देकर, सौरव गांगुली का चार्ज देकर फराटेदार इंग्लिश बोले, पूरे परिवार का इंग्लिश सॉल्यूशन निकाल दें, पूरे परिवार का इंग्लिश प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। क्योंकि मैं नारा भी लगाता हूँ कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। और इसी नारे के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है और मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेना है। कल हम लोग फिर इसी क्लास में मिलेंगे, तब तक ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।